Hello everyone, this is Pushpendra Kumar, Principal RPS Word School. Today I will discuss with you about the Road Not Taken poem written by Robert Frost from Beehive textbook. These are the lesson objective of the poem. The first is about the poet, the second is introduction of the poem, the third is poem explanation, the fourth is summary, the fifth is question and answer. Let's see about the Robert Lee Frost. Was an American poet. His work was initially published in England before it was published in America. His realistic depiction of rural life and his command of American colloquial speech. Frost frequently wrote about setting from rural life in New England in the early 20th century. Frost was honored frequently during his lifetime and is the only poet to receive for Pulitzer Prize for Poetry. This prize is honored in American poetry field. Now we will start the explanation of the Road Not Taken. Thank you very much. Hello everyone. Now this is the explanation part of the Road Not Taken. This well-known poem is about making choice and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experience. Same situation we have already faced when we will come in class 11th. In class 11th we have a 3 stream. You can opt. First is science stream, the second is commerce, the third is humanities. The student will opt only one. Same situation the poet is facing in this poem. In this poem, poet have two ways, two paths. But from the both, he will select one. So please listen carefully and enjoy this poem. Robert Frost is an American poet who writes simply. रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही अच्छा लिखता था और बहुत ही सिंपल लिखता था, बट इनसाइटफुली वो बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे, बहुत दूरदर्शी. वो बहुत अच्छी चीज़ों को सोचते थे अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, और उनका एक्सपीरियंस भी बड़ा साधारण था. नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पैरा ऑफ द रोड नॉट टेकन. टू रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड मीन्स जो हमारे पोएट हैं वो एक ऐसी रोड पे, एक दोराहे पे खड़े हैं जहां पर दो रास्ते जाते हैं. येलो वुड मीन्स दे वांट टू से अबाउट द ऑटम सीजन. जब पतझड़ होता है तो पत्तियों का रंग पीला हो जाता है. इन अ येलो वुड मीन्स पतझड़ के मौसम में वो एक फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं कि मैं एक ऐसे दोराहे पे खड़ा था जहाँ से दो रोड जाती हैं, जिसको हम दोराहा बोलते हैं. वहाँ से दो रोड जाती हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. और वो ये कहते हैं द सेकेंड लाइन कि मैं दोनों पर ट्रेवल नहीं कर सकता. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड. और वहाँ पर वो काफ़ी देर तक खड़े होते हैं. जैसे हम लोग जब हम कोई डिसीजन लेते हैं और हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं तो हम सोचते हैं कि कौन सा बेटर होगा, कि अगर मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूं तो मेरी लाइफ में इसका क्या बेनिफिट होगा, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होंगे और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होंगे. सेम सिचुएशंस अवर पोएट इज फेसिंग. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड. वो ये कहते हैं कि एक यात्री के नाते मैं उस दोराहे पे खड़ा था और वहाँ से देख रहा था कि मुझे किस रास्ते को सेलेक्ट करना है, मुझे किस रास्ते को चूज करना. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई could.
एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। मैंने वहां उस दोराहे से खड़े होके मैंने दोनों रास्तों को देखा। वो जहां तक दूर तक मुझे दिखाई दे रहे थे, मैंने वहां तक दोनों रास्ते को देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। बेंट मीन्स मोड़, जब कोई रास्ता मुड़ता है। अंडर ग्रोथ छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे पेड़ पौधे, इट्स कॉल्ड अंडर ग्रोथ। तो पोएट कहते कि मैंने उन रास्तों को वहां तक देखा जहां तक रास्ते मुड़ रहे थे, मोड़ तक देखा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। फिर मुझे लगा कि इन दोनों में से ये रास्ता सही है। इट मीन्स पोएट उन दोनों में से किसी एक रास्ते को सेलेक्ट कर लेते हैं। हम किसी ऑप्शन को या हम किसी चॉइस को तब लेते हैं जब हम अच्छे से उसको देख लेते हैं कि हाँ ये मेरे लिए बेटर हो सकता है। अगर ये मेरे लिए बेटर है तो हमने पहले उसको जज किया होगा, हमने देखा होगा कि इसके पॉजिटिव क्या होगा एस्पेक्ट और उसका निगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा। हमने उसको तोला होगा, हमने देखा होगा कि हाँ अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे ये बेनिफिट होगा, अगर मैं साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे ये बेनिफिट होगा, अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे ये बेनिफिट होगा, और अगर मैं ह्यूमैनिटीज सेलेक्ट करता हूँ तो फ्यूचर में जाके मेरे पास ये ऑप्शन होंगे। सेम हमारे राइटर ने दोनों में से एक पाथ को सेलेक्ट किया, वाई। इन द नेक्स्ट लाइन ही इज गिविंग द आंसर वाई ही हैज सेलेक्टेड path number 1 and having perhaps the better claim। वो कहता है कि शायद ये रास्ता बेटर है। ठीक है, उन दोनों में से जिस रास्ते को सेलेक्ट करता है पोएट कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये रास्ता मेरे लिए बेटर है। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर। ग्रेसी मीन्स घास वाला, जिसपे छोटी छोटी घास उगी हो। वॉन्टेड वियर मीन्स जिसपे कम चला गया हो, जिस रास्ते पे कम चला गया हो, इट्स कॉल्ड वांटेड वियर। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर। मुझे लगता है कि इस रास्ते पे घास भी ज़्यादा है और मुझे लगता है कि इस रास्ते पे कम चला गया है। और एक हम सोचते हैं कि हमें वहां चलना चाहिए जहां सब चलते हैं। हम उस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करते जो हमारा मन कहता है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे दोस्त ने किस स्ट्रीम को सेलेक्ट किया, हमारे दोस्त ने जिस स्ट्रीम को सेलेक्ट किया हम भी उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है, मेरा किस चीज में इंटरेस्ट है, मेरा इस चीज में इंटरेस्ट है, क्या मुझे ये सेलेक्ट करनी चाहिए? नहीं, मेरे फ्रेंड XYZ ने ये सेलेक्ट किया है, देन आई विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन, आई विल ऑप्ट दिस स्ट्रीम। Though as for that the passing there had warned them really about the same. Though as for that the passing there had warned them really about the same. यद्यपि पोएट ये कहता है कि मैंने उन दोनों रास्तों को देखा, उसने देखा कि हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, कि एक रास्ता ज़्यादा घिसा हुआ था, मीन्स एक रास्ते पे चलने वाले लोग ज़्यादा थे और जो दूसरा रास्ता था उस पे चलने वाले लोग कम थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले। वो थोड़ा सा फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। वो ये सोचता है कि शायद, मुझे ये लगता है कि दोनों रास्ते बराबर हैं, मुझे ये लगता है कि शायद दोनों रास्ते मेरे लिए बराबर हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन ब्लैक मीन्स जब पत्तियां पेड़ से गिरती हैं तो येलो कलर की होती है, जब हम उस पर चलते हैं तो वो क्रंच हो जाती हैं, द कलर विल बी ऑटोमेटिकली चेंज, द कलर विल कम इन ब्लैक। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। जो पत्तियां हैं ना उनका रंग भी काला नहीं हुआ है और वो किसी ने क्रंच भी नहीं किया है, किसी के पैरों से वो नहीं टूटी है, किसी के पैरों ने उसको नहीं कुचला है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। चलिए ठीक है, जो दूसरा रास्ता, एक को तो मैं अब सेलेक्ट कर लेता हूं, दूसरा रास्ता जो है उसको मैं कभी बाद में देखूंगा। Yet knowing how way lead on the way,
yet knowing how way lead on the way. मैं जानता हूं, yet knowing, हाँ मैं जानता हूं how way leads on the way, कि जो रास्ते हैं वो कितने लंबे होते हैं। मंजिल तो रास्ते चलने के बाद ही मिलती है, जब हम पूरे रास्ते को ट्रेवल कर लेते हैं। पहले सपोज करो इफ यू वांट टू सेलेक्ट योर साइंस स्ट्रीम, आफ्टर दैट यू विल कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आफ्टर दैट सम स्टूडेंट्स कैन अचीव देयर गोल। मीन्स आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड द स्टूडेंट अचीव देयर सक्सेस। तो वो पोएट ये कहता है येट नोइंग हाउ वे लीड ऑन द वे, कि चलो देखते हैं कि इतना तो मुझे पता है, इतना तो मैं जानता हूं कि रास्ते बहुत लंबे होते हैं। आई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे यह भी डाउट है कि मैं वापस तो यहां नहीं आ जाऊंगा, या फिर क्या मुझे यहां पे वापस आना चाहिए। कभी ऐसा तो नहीं है कि दोनों रास्ते एक साथ मिलते हों और मुझे लाकर वापस इसी पॉइंट पे लाके छोड़ दे जिस पॉइंट से मैं चला हूं। I shall be telling this with a sigh. Sigh means deep breath. Deep breath. ये दोनों दो कंडीशन में आती है, जब आप बहुत ज्यादा खुश हो और जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो। The poet is not mention the reason. I shall be telling this with a sigh. पोएट कहता है कि मैं एक लंबी सांस के साथ ये चीजें आपको बता रहा हूं। Somewhere age and age hence, बहुत समय बीतने के बाद जब मेरी उम्र हो जाएगी, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तब शायद हम इस चीज के बारे में आपसे बात करेंगे। तब मैं देखता हूं कि मैंने लाइफ में जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था या जो पाथ सेलेक्ट किया था उसका रिजल्ट क्या है, कितना वो मेरे लिए पॉजिटिव रहा, कितना मेरे लिए वो निगेटिव रहा। Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by. Both two lines are repeated from the para 1. Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by. वो कहता है कि वो वही उसी चीज को कहता है कि मैं दोराहे पे खड़ा था और मैंने उस रास्ते को सेलेक्ट किया, मैंने उस चीज को सेलेक्ट किया, मैंने उस पाथ को सेलेक्ट किया जिस पे कम लोगों का आना जाना है। मीन्स मैंने एक यूनिक चीज को सेलेक्ट किया, मुझे लगा कि जहां पे कोई नहीं गया शायद मेरे लिए वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। और स्टूडेंट इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, जहां पर ऑप्शन कम हो वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। अगर कोई भी किसी चीज को कम सेलेक्ट करता है और उसको आप सेलेक्ट करते हो तो उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और यही चीज अलग बनाती है, और यही चीज हमें दूसरे से अलग बनाती है कि हम क्या सोचते हैं। नाउ द एक्सप्लेनेशन इज ओवर। इफ यू फेस्ड एनी प्रॉब्लम मेंशन इन कमेंट सेक्शन, the students can send the WhatsApp also, and if you have any queries mention in the comment section. Thank you very much. In the next slide I will discuss with you about the question answer.